केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो इनकरेक्ट। कह रहा है कि इनमें से ये बतानी है कौन सी रिएक्शन जो है इनकरेक्ट है। कह रहा है लेड इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड। कह रहा है जो लेड जो है रिड्यूस हो रहा है क्या यहाँ पर। दूसरी इक्वेशन है यहाँ पर हमारे पास, दूसरी पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज। क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है, या फिर कार्बन इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज, या फिर है लेड ऑक्साइड इज़ बीइंग रिड्यूस्ड। ओके, तो यहाँ पे बात कर रहा है इनकरेक्ट कौन से हैं। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से ये दो ऑप्शन वैसे भी सेम दे रखे हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Fe2O3 है, प्लस में एल्यूमिनियम दे रखा है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है, साथ में क्या है आयरन जो है डिस्प्लेस हो रहा है। कह रहा है कि किस तरीके की इक्वेशन है ये, रिएक्शन बतानी है कि कौन सा एग्जाम्पल है। तो ये कौन सा हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, क्या है डिस्प्लेसमेंट, क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम आयरन की जगह कौन आया है, एल्यूमिनियम, और आयरन को जो है अलग कर दिया गया है, तो ये डिस्प्लेस हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ एडेड टू द आयरन फिलिंग्स। कह रहे हैं आयरन फिलिंग्स के अंदर अगर HCl एसिड मिलाया जाता है तो एक्चुअल में होता क्या है, तो हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। जिंक ऑक्साइड प्लस में कार्बन, और कह रहे हैं कि किस तरीके की रिएक्शन है। ठीक है, देखो जिंक इससे यहाँ पे ऑक्सीजनेशन, जो ऑक्सीजन है वो क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, और कार्बन के साथ जो है ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो किस यहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रही हैं, तो कैसी रिएक्शन हो जाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। AgNO3 प्लस में NaBr, AgBr प्लस में NO3। कह रहे किस तरीके की इक्वेशन है ये। तो ये जो होगी इक्वेशन, ये होगी डबल डिस्प्लेसमेंट। कैसे, क्योंकि Br किसके साथ आ गया है, इसके साथ, और ये Na जो है NO3 के साथ आ गया है। कितनी बार एलिमेंट जो है डिस्प्लेस हुए हैं, 2 बार, तो यहाँ पे हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पिरेशन। कह रहे रेस्पिरेशन इनमें से कौन सी किस तरीके की इक्वेशन होती है। तो रेस्पिरेशन हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, बेसिक्स में मैंने बताया भी है, चैप्टर का बेसिक्स जो है। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज यूज टू ट्रीटिंग इंडाइजेशन। कह रहे इंडाइजेशन के लिए कौन सी मेडिसिन जो है इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे एंटासिड जो है इस्तेमाल किया जाता है कि इंडाइजेशन, कभी हमें एसिडिटी वगैरह हो जाती है तो। वाई एडिबल्स कंटेनिंग द ऑयल एंड फैट्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। कह रहे कि जो खाने वाले जितने भी सब्सटेंस होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन गैस क्यों फिल करी जाती है। कह रहे तो क्यों की जाती है, ताकि हमें टू प्रिवेंट देयर ऑक्सीडेशन। टू प्रिवेंट देयर ऑक्सीडेशन का मतलब है कि ऑक्सीडेशन से उनको बचाने के लिए, यानी ख़राब होने से उनको बचाने के लिए। व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ NaHCO3। कह रहे सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो बाइकार्बोनेट तो कैसा होगा, बेकिंग सोडा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। AgBr सनलाइट है, Ag प्लस में Br2 है, द एबव इक्वेशन रिजल्ट इन कैसी। कह रहे ये जो इक्वेशन होती है किस में यूज़ होती है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होती है। मैंने जो समझाया है चैप्टर्स में, चैप्टर का ब्रीफ है उसमें बता भी रखा है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में कौन सी इक्वेशन होती है, सिल्वर ब्रोमाइड वाली। कह रहे टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर एंड, कह रहे परमानेंट जो हार्डनेस होती है वाटर की सोडियम कंपाउंड्स की वजह से, वो इनमें से कौन सा जो है इसको रिड्यूस कर देता है, यानी रिमूव करने में हेल्प करता है। तो कौन है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज पोर्ड इन द ग्रेट विद जिंक। कह रहे कौन सी जो है गैस बाहर निकलती है, तो नॉर्मल सी कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस जो है इवॉल्व होती है। कैल्शियम ऑक्साइड, थर्ड क्वेश्चन 13 की बात कर लेते हैं। कह रहे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में वाटर है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। कह रहा है कि ये जो इक्वेशन है या रिएक्शन है, ये किस तरीके की इक्वेशन है। ठीक है, रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, या डिकम्पोजिशन है, या डिस्प्लेसमेंट है, या डबल डिस्प्लेसमेंट है। तो ये होगा हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि जब दो सब्सटेंस को मिला के हमारा एक प्रोडक्ट बनता है तो हम कौन सी बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कह रहे C6H12O6 प्लस में 6H2O बन रहा है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी। कह रहे ये किस तरीके की रिएक्शन है। तो ये बात करते हैं, ये रेस्पिरेशन रिएक्शन है जिसमें हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हमारी जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स, ब्रेकिंग ऑफ वाटर बाय द इलेक्ट्रोलिसिस डिसोसिएशन। जब वाटर को तोड़ते हैं तो किस में टूटता है, कितने मोल्स में। तो सिंपल सा है, H2O होता है हमारा, तो हाइड्रोजन कितने होते हैं, 2, ऑक्सीजन कितना होता है, 1। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी।
कह रहे केमिकल फॉर्मूला ऑफ द लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला होता है PbNO3 होल ट्वाइस। ठीक है, ये अभी आया था Ag प्लस में Br, और ये किस तरीके की रिएक्शन थी, तो 17 में हमारा जो आ रखा है क्वेश्चन, तो ये किस तरीके की रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ऊपर सनलाइट लगा हुआ था तो हमें हीट जो है यहाँ पे देनी पड़ेगी, तो किस तरीके हो जाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। कॉपर ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन है और क्या बन रहा है, कॉपर प्लस में H2O बन रहा है, तो कि किस तरीके की रिएक्शन हो जाएगी हमारी, रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी। रेडॉक्स क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ ऐड हो रहा है और यहाँ पे इससे क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, तो दोनों रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रही हैं, तो क्या हो जाएंगी, रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी। कह रहे फॉर्मूला बताना है फेरिक ऑक्साइड का। फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Fe2O3। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में H2O किस तरीके और बन रहा है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कह रहे हैं कि ये किस तरीके की रिएक्शंस है, तो किस तरीके की रिएक्शन है, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, तो ये हो जाएगी हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हीट अवॉल्ड होती है। ये क्या बनता है, स्लिक्ड लाइम बनता है, स्लिक्ड लाइम। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, क्विक लाइम होता है। ये पूछा जाता है कि कई बार इनके डायरेक्ट फॉर्मूले में पूछ लेते हैं ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। MnO2 है प्लस में 4HCl है और MnCl2 है प्लस में H2H2 है, Cl2 है। कह रहे ये किस टाइप की रिएक्शंस है, तो बात कर लेते हैं। ये भी क्या होगी, हमारी रेडॉक्स रिएक्शन होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है और इसमें जो है हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये हमारी रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी। कह रहे कि लेड क्लोराइड का फॉर्मूला बता दिए, तो कौन सा हो जाएगा, PbCl2 हो जाएगा। 2H2 प्लस में O2 को मिला के वाटर बना दिया गया है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो किस तरीके की रिएक्शन है, जाहिर सी बात है दो चीज़ें कंबाइन हो रही, तो क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। Fe प्लस में कॉपर सल्फेट है और क्या बन रहा है, फेरस सल्फेट बन रहा है, कॉपर को अलग हो रहा है। तो यहाँ पे देखो पहले ये इसके साथ आया और ये यहाँ से डिस्प्लेस हो गया, तो कौन सा हो जाएगा, 24वें का हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कह रहा है आयरन ऑक्साइड को जब एल्यूमिनियम के साथ क्वेश्चन रिपीटेड है, तो कह रहा है कि किस तरीके की रिएक्शन है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि अब एल्यूमिनियम किसकी जगह जा रहा है, आयरन की जगह, और आयरन क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कह रहा है फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट जब ब्रेक डाउन हो रहा है तो किस में हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। कह रहा है किस तरह की रिएक्शन है, देखो एक बड़ा सब्सटेंस जो है छोटे छोटे में दो में टूट रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, ये डीकम्पोजिशन हो जाएगा, डीकम्पोजिशन विद हीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन ग्रैनुलर जिंक इज एडेड टू द हाइड्रोक्ले। तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है यहाँ पे, प्रोड्यूस होती है, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 29, फॉर्मूला फॉर द सोडियम सल्फेट। कह रहा है सोडियम सल्फेट के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा C, Na2SO4। AgNO3 प्लस में NaCl AgCl किस तरीके की रिएक्शन है, देखो यहाँ पर क्या है, हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। पहले भी मैंने बताया है कि ये क्वेश्चन रिपीटेड है और हो सकता है इस बार भी रिपीटेड हो जाए। विच वन ऑफ द इज रिड्यूस्ड द इक्वेशन। कह रहा है कि किस तरीके से रिड्यूस होगा, तो हमारे पास क्या बनने वाला है यहाँ पर, कौन जो है इसने पूछा है विच वन इज रिड्यूस्ड। कह रहा है इनमें से रिड्यूस कौन सा हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास रिड्यूस का मतलब कौन टूटा है, Fe2O3, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा A। विच वन इज रिड्यूसिंग इन द फॉलोइंग रिएक्शन। कह रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है यहाँ पे, रिड्यूस का मतलब फिर दोबारा वही क्वेश्चन सेम रिपीटेड, रिड्यूस, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा 32 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन जिंक ऑक्साइड। कह रहे विच गैस इज रिड्यूस टू प्रिवेंट यूज टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को से प्रिवेंट करने के लिए कौन सी गैस यूज़ होती है, हमारी नाइट्रोजन गैस। यही वो गैस है जो चिप्स में फिल करी जाती है। ठीक है, पूछ लेता है कई बार हमसे। विच वन इज एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक। कह रहा है एक्सोथर्मिक का कौन सा एग्जाम्पल होगा हमारे पास, तो क्विक लाइम चेंजेस टू स्लिक लाइम। ठीक है, क्विक लाइम चेंजेस किसमें होता है, जब स्लिक लाइम में चेंज होता है, तो कैसी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक होती है। AgBr और ये किस तरीके की रिएक्शन है, तो ये दोनों ही टाइप की रिएक्शन हो जाएगी। डीकम्पोजिशन भी, एक बड़े सब्सटेंस में से दो छोटे छोटे कंपोनेंट बन रहे हैं, और एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, हीट हमें देनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉम्बशन ऑफ नेचुरल गैस। कह रहे जो नेचुरल गैस की कंबशन होती है वो किस तरह की रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक होती है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो हमें क्या है, हीट प्रोड्यूस होती है, तो एक्सोथर्मिक हो जाएगी। कह रहे फॉर्मूला ऑफ द ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला पूछा है, तो कौन सा होगा, C6H12O6, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा B। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ZnO प्लस में कार्बन दे रखा है और Z किस तरह की रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है। देखो यहाँ पे इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और इसके साथ ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीज़ें एक साथ हो रही है। डैश इज अ ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे पास ग्रीन हाउस गैस होती है। तो ये थे हमारे चैप्टर 1 के जितने भी थे MCQ क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू। ऑब्जेक्टिव एंड टाइप क्वेश्चंस। ओके, ठीक।
ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। एक लिटमस पेपर है जो रेड से क्या हो रहा है, ब्लू हो रहा है। तो कह रहा है व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी, अब रेड से ब्लू हो रहा है तो क्या होगा, बेस होगा, और बेस की वैल्यू होती है 7 से लेके 14 तक। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इस सॉल्यूशन विद द ग्राउंड शेल ऑफ एन एग produce a gas which turns litmus paper to अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, ए सॉल्यूशन रिएक्टेड विद द ग्राउंड शेल्स ऑफ एन एग प्रोड्यूसेस अ गैस विच टर्न्स द लाइम वाटर मिल्की। कह रहे इनमें से कौन सा है जो लाइम वाटर को मिल्की बना देता है, तो HCl एसिड है जो कि लाइम वाटर को मिल्की बना देता है। कह रहे यहाँ पे क्वेश्चन है, ए 10 ml सॉल्यूशन ऑफ NaOH, ठीक है, एंड बिकम्स अ कम्प्लीटली न्यूट्रल 8 ml सॉल्यूशन ऑफ HCl व्हेन मिलाया जाता है जब इसमें, इफ़ वी टेक 20 ml ऑफ द सेम सॉल्यूशन ऑफ NaOH। कह रहा है कि अगर 10 से हम 20 लेंगे तो यहाँ पे जो पहले सॉल्यूशन था 10, अब 20 लिया, अब कितना ले रहे हैं हम, 20 ले रहे हैं, मीन्स दुगना कर रहे हैं। तो अब न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना चाहिए होगा, हमें दुगना चाहिए होगा। यहाँ पे एक इस तरीके से इक्वेशन ही बना सकते हैं, 20:2 में 8/10, जैसे ही हम इसको काटेंगे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा, 16 ml आ जाएगा। कह रहे विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन यूज टू ट्रीटिंग इंडाइजेशन। कह रहे ट्रीटिंग इंडाइजेशन के लिए कौन सी मेडिसिन की जरूरत होती है, तो यहाँ पे जरूरत होती है एंटासिड की, एंटासिड। कह रहा है एसिडिक सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन है तो वैल्यू कौन सी होगी, पीएच की वैल्यू होगी <7। न्यूट्रन सॉल्यूशन के लिए पीएच की वैल्यू कितनी होती है, 7 पे। 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल होता है हमारा पीएच स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कॉमन नेम ऑफ द Na2CO3.10H2O। कह रहा है कॉमन नेम क्या होगा इसका, होगा वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। व्हाट डू डॉक्टर्स यूज टू फिक्स ब्रोकन। कह रहा है कि जो डॉक्टर होता है वो हड्डी को जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल करता है, सीमेंट का, जिप्सम का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का या सोडा का। तो किसका इस्तेमाल करता है, यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करता है। डेंटल एनिमल्स कंटेन्स कैल्शियम फॉस्फेट, इट इज़ द नेचर ऑफ। कह रहे जो डेंटल होता है, डेंटल मतलब हमारे दांतों के ऊपर जो एनिमल चढ़ा होता है वो किसका होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का होता है। इसका नेचर कैसा होता है, नेचर की बात कर रहे हैं तो कैसा नेचर होता है, एल्कलाइन नेचर होता है, ठीक है। द नेचर ऑफ टूथपेस्ट ऑफ क्लीनिंग, द नेचर ऑफ द टूथपेस्ट ऑफ क्लीनिंग टीथ। टीथ को कौन सा होता है इसमें, नेचर ऑफ द टूथपेस्ट फॉर क्लीनिंग टीथ ऊपर वगैरह रहता है, सेम क्वेश्चन है, एल्कलाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन द एनेमल ऑफ द टीथ। क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है, ये सेम क्वेश्चन है, कैल्शियम फॉस्फेट। कह रहा है केमिकल फॉर्मूला ऑफ स्लिक्ड लाइम। स्लिक्ड लाइम और क्विक लाइम में दोनों ही पूछा जाता है। स्लिक्ड लाइम कौन सा क्वेश्चन है, स्लिक्ड लाइम में है अपना ये वाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हमारा ये हो जाएगा क्विक लाइम। ये पूछा जाता है क्विक लाइम का फॉर्मूला बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाटर इन प्रेजेंट इन जिप्सम। जिप्सम के अंदर कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, तो जिप्सम के अंदर होते हैं 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है, लैक्टिक एसिड अपना पाया जाता है कर्ड में। सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है अपना ऑरेंज में, ये याद करके रखने हैं। टार्ट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है टमारिन में, ठीक है। कह रहा है व्हाट विल बी द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन विच टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। अब देखो रेड से क्या हो रहा है, ब्लू में जा रहा है, तो क्या होगा, बेस होगा, तो बेस होगा तो वैल्यू जो है 7 से ऊपर होनी चाहिए, तो आंसर कितना आ जाएगा, 10। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द विच इज यूज टू वाइटनिंग। कह रहा है वाइटनिंग के लिए कौन सा यूज होता है, तो वाइटनिंग के लिए कौन सा यूज होता है अपना H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं। द पीएच वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन इज 9। कह रहा है पीएच वैल्यू कितनी है, 9 है। तो कैसा सॉल्यूशन होगा, वीकली एल्कलाइन होगा, वीकली एल्कलाइन, क्योंकि जैसे ही 7 से स्टार्ट होता है 7 से 14 तक क्या होता है, बेस होते हैं यानी एल्कलाइन होते हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग है तो कितना होगा, वीकली एल्कलाइन। इस सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस, इट्स पीएच वैल्यू प्रॉब्ली कितनी हो जाएगी। क्या है, ब्लू से किस में जा रहा है, रेड से, ब्लू से किस में जा रहा है, रेड में। तो ये क्या होगा, एसिड होगा, तो एसिड की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 4 होनी चाहिए। व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू द आयरन पाउडर। कह रहा है क्या होगा कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर आयरन की पाउडर डालेंगे तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा आंसर, नंबर ए, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन ऑक्साइड इज फाउंड। एसिटिक एसिड इज फाउंड इन द विनेगर। नेम द सब्सटेंस विच इज ट्रीटिंग विच क्लोरीन यील्ड ब्लीचिंग पाउडर। तो कह रहा है इनमें से कौन सा जो है ब्लीचिंग पाउडर में इस्तेमाल होता है, स्लिक्ड लाइम का इस्तेमाल हम करते हैं ब्लीचिंग पाउडर में। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs
3 मेटल्स एंड नॉन मेटल के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। इन नॉन मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट अंडर नॉर्मल कंडीशंस। तो यहाँ पर पूछा है हमसे कि ऐसे नॉन मेटल का नाम बताना है जो कि हमारे लिए ऐसे नॉन मेटल का नाम बताना है जो किस फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में। तो कौन सा हो जाएगा आंसर, ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन एग्जाम्पल देना है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं, जिंक ऑक्साइड होता है और एक होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल्स होते हैं। कह रहे मेटल्स कैन बी बिटन इनटू फॉर्म ऑफ द शीट्स, यानी मेटल को अगर शीट्स में कन्वर्ट करा जाए तो क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को मेलेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस रिएक्शन। कह रहे इस रिएक्शन का नाम बताना है Fe2O3 प्लस में एल्यूमिनियम। कह रहे किस तरीके की रिएक्शंस है। कह रहे आयरन ऑक्साइड को जब एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो कौन सी रिएक्शन बनती है, हमारी थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच मेटल इज कोटेड इन अनदर मेटल इन प्रोसेस ऑफ द गैल्वेनाइजेशन। कह रहे गैल्वेनाइजेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें हम जिंक की लेयर चढ़ाते हैं आयरन के ऊपर। ठीक है, विच मेटल इज कट बाय नाइफ इजीली। कह रहा है कौन सा मेटल है जिसको हम नाइफ से यानी चाकू से आराम से काट सकते हैं। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सोडियम। सोडियम और एक होता है पोटेशियम, के से डिनोट करते हैं जिसको। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एलॉय ऑफ लेड एंड टिन। कह रहा है लेड एंड टिन का जो एलॉय होता है, जिसको लेड और टिन मिलाने से जो एलॉय बनता है हमारे पास, उसको क्या बोलते हैं। तो यह हो जाएगा हमारे पास सोल्डर। यहाँ पे आपको ब्रास और ब्रोंज का भी एलॉय पता करके रखना है कौन से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच मेटल इज केप्ट इमर्ज इन द केरोसिन ऑयल। कह रहा है कि ऐसा कौन सा मेटल है जिसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सोडियम मेटल एक ऐसा है जिसको केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है। विच मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। कह रहे मेटल का नाम बताना है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो कौन सा मेटल हो जाएगा हमारा, मरकरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये मरकरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए ग्रीन कलर्ड लेयर इज फॉर्म्ड ऑन द कॉपर मेटल। कह रहे हैं कॉपर के मेटल के ऊपर क्या होता है, ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है लेफ्ट इन द ओपन इन द, जब इसको ओपनली छोड़ दिया जाता है तो कौन सा इनमें से कौन सा सब्सटेंस जो है बनता है उस टाइम पे। तो ये बनता है कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, कॉपर कार्बोनेट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। नॉन मेटल का नाम बताना है जो किस फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में। तो आंसर आ जाएगा हमारा ब्रोमीन, पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉय कंटेन्स मरकरी। कह रहे हैं कि कौन सा एलॉय है जिसके अंदर मरकरी पाया जाता है। मरकरी किसके अंदर पाया जाता है, जिंक अमलगम के अंदर, यानी जिंक और मरकरी का जो कॉम्बिनेशन होता है वो अमलगम कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है किसकी, एल्यूमिनियम की। तो सबसे पहले एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए बताने के लिए हमें सबसे पहले एल्यूमिनियम का क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 13। तो जो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आ जाएगा 2, 8 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अर्थ क्रस्ट। कह रहा है ये हमसे पूछ रहा है कि कौन सा एलिमेंट है जो है हमें किस में पाया जाता है, अर्थ के क्रस्ट में पाया जाता है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट में। तो कौन सा है, ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए मेटल विच इज़ बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे मेटल का नाम बताना है जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी इलेक्ट्रिसिटी में जिसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सिल्वर। सिल्वर थोड़ा महंगा हो जाता है इस वजह से इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। वैसे जो बेस्ट कंडक्टर जो हम यूज़ करते हैं वो क्या है, कॉपर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर कोरोजन ऑफ मेटल। कह रहे मेटल का कोरोजन के लिए कौन कौन सी कंडीशन है जो कि होनी चाहिए। तो रिएक्टिव मेटल होना चाहिए, मॉइस्चर, एयर्स और ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द एबव, यानी चारों एग्जाम्पल वैलिड है। एंड एलोट्रॉप्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कह रहे जो एलोट्रॉप्स होते हैं ऐसा कौन सा एलोट्रॉप्स है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो कार्बन का एक एलोट्रॉप होता है ग्रेफाइट, जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है। एक्वारीजिया की बात कर लेते हैं। एक्वारीजिया क्या होता है, एक्वारीजिया क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है दो सब्सटेंस का, एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, एक नाइट्रिक एसिड का, HNO3 का। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कह रहे सिनेबार इज एन और ऑफ द विच ऑफ द मेटल। कह रहे जो सिनेबार होता है वो किसका और होता है, यानी सिनेबार जो है हमें किस में से निकाला जाता है। तो सिनेबार से हमें क्या निकालता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी, मरकरी निकाला जाता है सिनेबार से। फॉर्मूला ऑफ रस्ट, रस्ट का फॉर्मूला पूछा है तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी, आयरन ऑक्साइड और X2 यानी वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछिए फास्फोरस की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें सबसे पहले क्या बताना चाहिए, इसका एटॉमिक नंबर बताना चाहिए कितना होता है 15। तो हो जाएगा हमारा 2, 8, 16। पहले शेल में 2, फिर उससे अगले में 8, फिर उससे अगले में कितने हो जाएंगे 5।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पूछा है हमसे पोटेशियम का। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारा 19 होता है। तो देख लेते हैं 90 कहाँ पर बनना है, तो 2881 ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नॉन मेटल दैट इज़ यूज टू मेक इलेक्ट्रोड्स ड्राई सेल, कह रहा है ड्राई सेल में किसका इस्तेमाल होता है, ड्राई सेल में किसका इस्तेमाल होता है, कार्बन का, एक कार्बन की रॉड होती है ड्राई सेल के अंदर ब्लैक कलर की, देखा होगा आपने अगर आपने सेल्स देखे हो तो। कह रहा है मेटल विच इज़ पूरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, ऐसे मेटल का नाम बताना है जो पुअर कंडक्टर क्या होता है, हीट होता है। तो कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे पास, पीबी, लेड हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड सुटेबल फॉर द प्रिवेंटिंग ऑफ आयरन फ्राइंग फ्रॉम रस्टिंग, कह रहा है कि कौन से मेथड्स हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं बचाने के लिए किसी रस्टिंग से, किसी भी सब्सटेंस को। तो अप्लाई ग्रीस कर सकते हैं, अप्लाई पेंट भी कर सकते हैं, अप्लाइंग कोटिंग ऑफ जिंक भी कर सकते हैं, जिसे गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। तो ऑल ऑफ दी अबव आ जाएगा यहाँ पर। कह रहा है एन एलिमेंट रिएक्टेड विद ऑक्सीजन टू गिव कंपाउंड्स विच आ हाई मेल्टिंग पॉइंट, दिस कंपाउंड्स इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर। कह रहा है ऐसे एलिमेंट का नाम बताना है जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना देता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट बनाता है, कंपाउंड्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है। तो कौन सा आंसर आ जाएगा यहाँ पे, आ जाएगा कैल्शियम। तो ये थे आपके MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चैप्टर 3 के। एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइंस का होता है CnH2n-2। इससे पहले थोड़ी सी नॉलेज और ले लेते हैं, एक बार इसके बारे में जान लेते हैं। ओके, ये जब यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होते हैं तो प्रीफिक्स के लगाते हैं। 1 कार्बन एटम होता है तो मेथ लगता है, 2 होता है तो एथ लगाएंगे, कार्बन 3 होते हैं तो प्रॉप, 4 होंगे तो ब्यूट, और 5 होंगे तो पेंट, और 6 होंगे तो हेक्स, और 7 होंगे तो हैप्ट, और 8 होंगे तो ऑक्ट, 9 तो नॉन, और डेक तो ये। इसके बाद बात करते हैं हेलो एल्केन्स अगर लगे हुए हैं तो क्लोरो बोलेंगे, Cl लगा है तो, और ब्रोमो बोलेंगे Br लगा है तो, ठीक है। अल्कोहल की बात कर लेते हैं, OL साउंड है, अल साउंड है, एल्डिहाइड है तो CHO जुड़ा होगा हमारे पास, और ऑन ग्रुप है तो ऑन, कार्बोक्सिलिक है तो ओइक साउंड आता है, सफिक्स यानी एल्कीन्स है तो इन आएगा, और अल्काइंस है तो आइन आएगा। यानी जो एल्कीन्स होते हैं डबल बॉन्ड वाले होते हैं और अल्काइंस होते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाले। ओके, तो बात कर लेते हैं अब MCQ पर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसने पूछा है जनरल फॉर्मूला बताना है किसका, एल्काइंस का। तो एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला हो जाएगा हमारा CnH2n-2, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रोपेन है तो कार्बन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कार्बन कितने होने चाहिए, 3, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, केमिकल फॉर्मूला ऑफ पेंटेन पूछा है, तो पेंटेन है तो कार्बन की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, 5 होगी, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जिसमें C5 दे रखा है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, तो क्वेश्चन नंबर कह रहा है वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम बतानी है, तो कार्बन एटम्स की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट परसेंटेज सॉल्यूशन ऑफ द एसिटिक एसिड, कह रहे विनेगार के अंदर एसिटिक एसिड कितनी मात्रा में होता है, तो यहाँ पे परसेंटेज जो होती है वो 4 से 6% होती है, ठीक है। व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ द प्योर एथेनोइक एसिड, कह रहा है एथेनोइक एसिड का प्योर नेम क्या होता है, तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ब्यूटेन पूछा है, ब्यूटेन का फॉर्मूला, तो कार्बन कितने होंगे भाई, 4 होंगे, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। विच एलिमेंट हैज़ द एबिलिटी टू बॉन्ड बाय कैटिनेशन, कह रहा है किसकी एबिलिटी होती है जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है, कार्बन की। यहाँ पे कह रहा है कि कोवेलेंट बॉन्ड बताने हैं किसके अंदर, इथेन के अंदर। तो इथेन में कार्बन, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कार्बन का फॉर्मूला कितना होगा, तो इस इथेन का फॉर्मूला बनेगा C2H6। अगर मैं यहाँ पे बॉन्ड बना के दिखाऊँ आपको, तो C बॉन्ड बना लेते हैं, यहाँ पे एक अच्छा आएगा, यहाँ पर। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि बॉन्ड कितने बने हैं, कोवेलेंट बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना आ जाएगा, 7 आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हुज स्ट्रक्चर इज दिस, कह रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर किसका है, तो ये स्ट्रक्चर जो है बेंजीन का है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, स्ट्रक्चर पूछा जाएगा आपसे, कह रहे फंक्शनल ग्रुप बताना है एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है CHO, जो सफिक्स होता है हमारा वो आता है अल, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। कह रहा है डिफरेंस इन द सक्सेसिव कंपाउंड, कह रहे हैं 2 कंपाउंड्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, तो CH2 का डिफरेंस होता है, याद रखना है हमें। यहाँ पूछा है कि द परसेंटेज ऑफ एथेनोइक एसिड इज इन द ग्लेशियल एसिडिक, कह रहा है ग्लेशियल एसिडिक के अंदर एथेनोइक एसिड की परसेंटेज कितनी होती है, तो 100% होता है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द इथीन,
इथीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है, इन वाला है तो फॉर्मूला बनेगा CnH2n वाला, बेसिक फॉर्मूला जो है। इथे तो कार्बन की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 2 हो गई, तो जस्ट डबल होगा, C2H4 ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। ब्यूटेनॉन में पूछा है फंक्शनल ग्रुप, कह रहे ब्यूटेनॉन में ऑन आ रहा है तो कौन सा हो जाएगा, कीटोन, ऑन की साउंड आती है इसमें। चूज अनसैचुरेटेड कंपाउंड, कह रहा है अनसैचुरेटेड कंपाउंड सब बता दीजिए, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा, इन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाइल कुकिंग इफ द बॉटम ऑफ द वेसल इज टर्निंग ब्लैक, कह रहा है कि जब हम खाना बनाते हैं तो जो बर्तन होता है वो कैसा हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है। किस वजह से हो जाता है, द फ्यूल इज़ नॉट बर्निंग कम्प्लीटली, इस वजह से, क्योंकि जो हमारा जो फ्यूल होता है वो अच्छे तरीके से बर्न नहीं कर रहा होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, बेंजीन का फॉर्मूला पूछा है। बेंजीन का फॉर्मूला है हमारे पास कितना हो जाएगा, C6H6। ओके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है इथेन का, तो इथेन है तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, अभी आया था इस तरीके से, तो दोबारा बना देते हैं, कितने होते हैं, 7। यहाँ पे बनाता हूँ C के H। जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कितने, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 हो जाएंगे हमारे पास ही बॉन्ड, ठीक है, 7 कोवेलेंट। कह रहे विच गैस इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ ऑयल, कह रहे जब कंबशन होती है किसी भी चीज़ की तो कौन सी गैस प्रोड्यूस नहीं होती, प्रोड्यूस का बोला है तो कौन सी गैस प्रोड्यूस नहीं होगी, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस नहीं होगी हमारे पास, ठीक है। अब इसने पूछा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है प्रोपेन का, कह रहे कितने कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो बना लेते हैं स्ट्रक्चर C यहाँ पे H ओके, ठीक है। अब देखो बॉन्ड बताता हूँ कितने बने हैं यहाँ पर हमारे पास, एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रोपेनल बोल रहा है, कह रहा है कि फंक्शनल ग्रुप बताना है, प्रोपेनल है, अल की साउंड आ रही है तो कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा C, एल्डिहाइड, ठीक है। कह रहा है मेजर कंस्टिट्यूट ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कह रहा है CNG के अंदर कौन सा सब्सटेंस होता है, तो CNG के अंदर कौन सी होती है हमारी, तो होगा हमारा यहाँ पर मीथेन। सफिक्स यूज फॉर कीटोन, कह रहे कीटोन के लिए सफिक्स कौन सा होता है, तो ऑन यूज करते हैं, ऑन साउंड जो देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विनेगर इज द सॉल्यूशन ऑफ विच फॉलोइंग कंपाउंड्स इथेनॉल, कह रहा है कि कौन सा कंपाउंड है जिसमें विनेगर सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, तो कौन सा हो जाएगा, इथेनॉइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट सफिक्स इज अटैच टू द नेम ऑफ द एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के अंदर सफिक्स कौन से होते हैं, तो एल्डिहाइड के अंदर आता है सफिक्स अल। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द फॉर्मूला सक्सेसिव होमोलोगस सीरीज, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल बताना है। प्रोपेन तो कार्बन कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए, तो देख लेते हैं कौन सा होगा यहाँ पर, जो हमारा आंसर नंबर हो जाएगा हमारा यहाँ पर कि प्रोपेनॉल, तो कार्बन यहाँ पर 2 है, ये रॉन्ग हो गया, तो कार्बन 4 है, ब्यूट हो जाएगा, रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, तो ये प्रोपेनॉल, ओके। यहाँ पे ऑप्शन जो है ना हमारा रॉन्ग दे रखा है, क्योंकि कार्बन हमारे पास कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द इथेन, इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इथ है तो कार्बन कितने होंगे, 2 होंगे, तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, क्योंकि कार्बन ठीक है, कार्बन 2 है। विच इज़ द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कंप्रेस्ड नेचुरल, कह रहे कौन सा होता है, अभी क्वेश्चन रिपीटेड है, तो कौन सा हो जाएगा, मीथेन आ जाएगा इसमें। कह रहे विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट शॉन कैटनेशन, सेम क्वेश्चन रिपीटेड था पहले भी, तो कौन सा हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, अब देखो अनसैचुरेटेड पूछा है तो कौन सा बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए या फिर ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो फॉर्मेशन चेक करेंगे। यहाँ पे +2 वाला फॉर्मेशन आ रहा है, यानी 2 + 2 है, यहाँ पे देख लेते हैं, ये भी नहीं होगा, तो अनसैचुरेटेड पूछा है इसने, हमारा ऑप्शन नंबर बन जाएगा हमारा 30 के, अगर मैं करके देखूँ 3, अच्छा हाँ ओके, ऑप्शन नंबर B बन जाएगा। कैसे बना, यहाँ पे फॉर्मूला चेक करेंगे, तो फॉर्मूला बन रहा है हमारा ये वाला CnH2n-2, ओके, जो कि फॉर्मूला होता है हमारा एल्काइंस का, ठीक है। फॉर्मूला ऑफ द साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला पूछा है इसने, कि साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है, तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा C6H12, ओके। इसी के साथ MCQ खत्म होते हैं, और ये जो टेबल है आपको लर्न कर लेनी है एक बार, देखो ये टेबल आप लर्न करके जाएंगे तो काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। ये इस तरीके से ये वाली सफिक्स वाली है, ठीक है, और ये फॉर्मूले जो लर्न करने हैं, ओके, थैंक यू।